स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं। अगर आप सभी का पेपर 13 से 14 के बीच में है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं आया था। क्वेश्चन ये आया था कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल, वो आखिर क्यों चुना गया, किस कारण से भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल बना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। ये आप सभी जानते ही होंगे, जिसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। चलिए देखते हैं आखिर किस लिए कमल को ही राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया, आखिर किसी और पुष्प को क्यों नहीं बनाया गया। कमल को भारतीय संस्कृति और संस्कृत में अत्यधिक महत्व दिया गया है और यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सौंदर्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। किस लिए बनाया गया है? क्योंकि यह दोस्तों सौंदर्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, इसलिए जो कमल है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष। अगर बात कर लें कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर बात कर लें कि अगर बात कर लें दोस्तों, जो शपथ का वर्णन है भारतीय संविधान में कितने हैं, किस अनुच्छेद में किया गया है? 60 में इनके शपथ का वर्णन किया गया है। कितने? अनुच्छेद 60 में इनके शपथ का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर महाभियोग की बात करें कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है, तो महाभियोग विधि द्वारा हटाया जाता है। किस अनुच्छेद में महाभियोग का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह कार्यकाल तब तक बढ़ सकता है जब तक राष्ट्रपति को किसी कारणवश हटाया न जाए। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो राइट आंसर क्या है? 395। कितने अनुच्छेद है? 395 भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद है। हालांकि इसमें संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? वैसे तो आप जानते होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। लेकिन और किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो यमुना नदी को भारत की गंगा नदी कहा जाता है। यमुना को भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर भारत में गंगा के समान महत्व रखती है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व अधिक है, इसलिए इसे भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने इस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलताएं हासिल की हैं, विशेष रूप से ओलंपिक में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत गैस का मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितने प्रतिशत मिलती है? 78% जो है नाइट्रोजन जो है
वहाँ पर वायुमंडल में मिलती है। दूसरे नंबर पर कौन से, दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों वो ऑक्सीजन है, 21% मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या है? तो 200 मिलियन यहाँ पर जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की सर्वोच्च अदालत है, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है भारत की सर्वोच्च न्यायालय? तो दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, पहली इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? पहली इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? मुंबई में। पहली कांग्रेस जो हमारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ओएमएस चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? ओएमएस चंद्र बनर्जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। गांधी जी नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को किस वर्ष राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को किस वर्ष राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर क्या? 1947 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हावड़ा जंक्शन। कौन सा? हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता भारत का सबसे, कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो यात्री यातायात के मामले में शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगा के मध्य में स्थित चक्र का नाम क्या है? तिरंगा जो है, भारत का तिरंगा झंडा जो है उसके स्थित जो चक्र है उसका नाम क्या है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? अशोक चक्र। उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। भारतीय ध्वज में मध्य में स्थित नीला चक्र जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, बौद्ध धर्म के प्रतीक बोध चक्र से लिया गया है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो अशोक चक्र है तिरंगे में उसे कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ ऑप्शन में अगर ना रहे तो आप सभी का क्या राइट आंसर होगा? बौद्ध धर्म के प्रतीक धर्म चक्र से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कंचनजंगा जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कंचनजंगा जलप्रपात जो सिक्किम में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट, द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन सी है? द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ठोस, तरल, गैस जो है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिक अधिकार से संबंधित है, मतलब नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकता अधिकार से संबंधित है। इसमें नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में गराड़ किए गए हैं। कहाँ से? यूएसए से गराड़ किए गए हैं। कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं,
भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? NH-44। कौन सा? NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44। और दोस्तों अगर बात कर लें जो NH-44 है, जिसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है NH-44 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-7 के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, यह जम्मू और कश्मीर की से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।